एक परिमेय है 1.3, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब कोई अभाज्य ऐसा संख्या जो जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी कि 2, 7, 5 और 11, ये सब अभाज्य संख्या। तो मान लीजिए कि P यानी कि ये वाला P आएगा, ठीक है। P कोई अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब कहने का ये हो गया a स्क्वायर बटा P, यानी कि P इससे भाग देगा, ठीक है। यानी कि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा तब जाके क्या होगा, a को भी P क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका यही कहने का मतलब है, यानी कि जब a स्क्वायर को काटेगा तो क्या होगा, a को भी वो काटेगा। समझ में आया। जैसे मान लेता, अब यहाँ पे एक चीज और दे दिया है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी प्लस वाला पूर्णांक है, तो a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 100 इन्फिनिटी में इसका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें तो ये नहीं बताया है कि अभाज्य है कि भाज्य है, ये नहीं बताया है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए हम कुछ मान के चलो उठा लेते हैं, जैसे 4 उठा लिए। क्या उठा लिए, 4। तो a का मान हो गया 4, ठीक है। a का मान क्या ले लिए, 4 ले लिए। अब a का मान 4 ले लिए तो p का मान अभाज्य संख्या को ना उठा लो, मान लेते हैं 3 उठा लेते हैं, ठीक है। 3 उठा लिए। अब ये देखो 4 चौकी कितना हो जाएगा, 16, 16/3। अब इससे अगर हम भाग देंगे तो क्या ये नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा ना, लेकिन उसको तो विभाजित तो कर दिया ना, भाग तो लगा दिया ना। उसी तरह अब इसको 4/3 ये भी तो विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। समझा कि नहीं समझा। अब मान लो a का मान ले लिए 4, जैसे वही लिए थे। अब इस बार p का मान जो है 2 ले लिए। अब देखो इसको काट के रख देगा। उसके बाद फिर अगर जब इसको काट दिया, इसका मतलब 4 को भी 2 काट सकता है, यही ना। यही इस प्रमेय का कहना है, समझा। ये अभी इसलिए बता रहे हैं कि जो हम सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रमेय का हम यूज करके उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ लिए, तो अब बचा ही क्या है, बस डायरेक्ट अब सिद्ध करेंगे, उसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रमेय क्या कह रहा है 1.3 कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P भी a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। और जहां पे a का जो वैल्यू होगा क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो अब जाके हम सिद्ध करते हैं कि इसका सिद्ध करने का तरीका क्या है। तो जिसका सिद्ध करना है, तो देखो हमको पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हम मान लिए, ठीक है। अब जैसे हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a/b बराबर √5। अब a/b क्यों दिए, कोई बता सकता है। a/b देखो परिमेय संख्या का एक परिभाषा बताए थे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे। तो यहाँ पे p/q भी दे सकता है, a/b भी दे सकता है। हम a/b इसीलिए दिए कि तुम सब में देखते p लिखेंगे q लिखेंगे, कभी कभी गड़बड़ाएगा, ठीक है। इसलिए सीधा a/b, इसमें कोई इधर उधर नहीं। समझ में आया कि ना, अन्य तो वो भी दे सकता है, गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b बराबर √5। और a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जहां पे हम लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक
संख्या है तथा क्या है, बी नॉट इक्वल 0 है, यही है ना, ये भी है। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, नहीं तो यही रहना है, तथा बी नॉट इक्वल 0 है। समझा कि नहीं, ये हम लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीधा कर देते थे। ए बराबर क्या हो जाएगा, √5, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, ये भाग में उस साइड गया तो गुना में चल गया। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देते, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 5b² होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर बराबर 5b²। कैसे ये हुआ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यही ना हुआ। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ए स्क्वायर 5, देखो 5a² को काटेगा कि नहीं काटेगा, अगर ये गुना में है इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या चीज में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये क्या चीज में है, फिर अब a² है, अभी मान के चलो है, तो इसका मतलब अगर a² नहीं भी रहेगा, ए रहेगा तो तब फिर भी काट सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, पढ़ में से, यही ना, पढ़ में अभी तुरंत लिखा है ना, पढ़ में कितना 1.3 से 5a² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब जब ये 5a² को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय का एक और नियम क्या है, तो 5 भी a को भी करेगा, ठीक है। तो 5 तथा 5 भी ऐसे लिखते, 5 भी a को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। तो इसको हम मान लेते हैं, ये पूरे वाला जो हिस्सा अभी जो बात बोला है इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं 1, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब 5a² को विभाजित कर रहा है और 5a को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, a बराबर 5 लिख सकते हैं, यही ना, तब ना विभाजित करेगा। अच्छा इधर कुछ रहना चाहिए ना, तो मान लेते हैं कुछ भी, मान जैसे कि k मान लिए, ठीक है, कोई भी संख्या, तो यहाँ लिख देंगे माना कि k कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, संख्या है, ठीक है। तब ना इधर देंगे तो a को विभाजित कर देगा। अब यहाँ पे फिर इसको क्या कर लेते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो a² बराबर 5k, अच्छा ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 25k² होगा। कैसे ये हुआ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। आ गया, कैसे आ गया, दोनों देखो अलग अलग है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो दोनों का, अब क्या करेंगे, a का वैल्यू इस पे बैठा सकते हैं ना, a का मान यहाँ रख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे 5b² बराबर 25k² लिख सकते हैं ना। कैसे, तो a² का वैल्यू दिया हुआ है, यही ना, 5b² मान रखने पर, समझ में आया। अब इसको मान, यहाँ पे देखो कट रहा है ना, तो काट देंगे तो कितना बचेगा, b² बराबर 5k² होगा कि नहीं होगा, यही ना कटेगा 5 बार में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या लिया, पर में फिर आएगा ना पुनः, तो लिख सकते हैं अतः
क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो पढ़ से क्या करेगा, 5b² को विभाजित करेगा, b² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जब 5b² को विभाजित करेगा तो इसका मतलब 5 भी b को विभाजित करेगा, तो 5 भी b को विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहां पर सोचो, ये समीकरण मान लो 2। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ देते थे तो अच्छा रहेगा, a और b ए देने दो, a और b सअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये जोड़ दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जब a इसको माने थे एक परिमेय संख्या है, यही ना माने थे, तो यहाँ पे मेरा और इसमें क्या क्या था, a और b क्या था, पूर्णांक संख्या था, तथा b ≠ 0 था, और a और b सअभाज्य संख्या। तो कल हम बताए थे सअभाज्य संख्या क्या क्या होता है, तो वैसा दो संख्या जिसका HCF एक हो कि ना हो। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों समीकरण को देखो। ठीक है, HCF मैंने क्या होता है, वैसा चीज जो दोनों को काट जाए या दोनों में आ जाए। तो तुम ही सोचो, A और B में दोनों में ही 5 आया, और A और K में दोनों में 5 आया कि ना आया? या ये सोचो, A का भी क्या कर रहा है, A इसको पढ़ो तो A² को कौन 5 काट रहा है, यानी कहने का मतलब A² का भी काटने वाला कौन बना है, 5 बना है कि नहीं बना है। और फिर यहाँ पे देखो, B को काटने वाला भी 5 बना है, B को भी काटने वाला कौन बना है, 5 बना है। लेकिन हमको पहले से पता है A और B क्या है, सअभाज्य संख्या, यानी कि इसको काटने वाला केवल कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यही ना। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, 2 गो आया कि ना आया कि ना आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम परिमेय संख्या माने हैं उसका विरुद्ध आ रहा है, यही ना आ रहा है, क्योंकि हम तो माने थे कि 1 को होगा, सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ डबल आ रहा है। इसका मतलब जो हम कल्पना किए थे कि यह √5 एक परिमेय संख्या, वो कल्पना गलत है, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पे लिख सकते क्या, चूंकि समीकरण क्या 1 तथा 2 से हमें पता चलता है कि ठीक है, एक कौन, ये और ये दोनों से हमें पता चलता है क्या कि A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। अच्छा पहले उतारो, जगह तो है नहीं। अब देखो, इसी चीज को ऊपर में लिखते हैं, नहीं हटा था तो ऊपर में हम लिख देते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हमें पता चलता है कि A और B कोई तो हटा दो ना, A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कितना है, 5 है, जो हमारी कल्पना के
कल्पना के विपरीत है, विपरीत है। इसलिए अब देखो हम जो माने थे उसका क्या उल्टा निकला है, ठीक है। तो हम ये क्या हो रहा है, यह विरोधाभास है, विरोधाभासी है या विरोधाभास है, ठीक है, भासी है, जो हमारी जो गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना मतलब समझ, जो माने थे के कारण उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुआ है, हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। देखो भाषा जो ये जो लिखे ना, सब अपना अपना ढंग से भी लिख सकता, बात वही पे जाना चाहिए, ठीक है। हाँ इतना ही बस सिद्ध हो गया। तो हमको तो पता चल गया था समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। लेकिन हम माने कितना थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि ए और बी को सअभाज्य संख्या बोले थे, ठीक है। सअभाज्य संख्या थी, यहाँ निकला नहीं, निकला क्या, 5 निकल गया, मतलब वो सअभाज्य संख्या नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हमारी कल्पना था उससे क्या निकला, विपरीत निकला, यानी जो हम माने थे कि यह परिमेय संख्या, तो उसका तो उल्टा निकला। तो यह विरोधी भाषी है, यानी कि यह क्या है, उल्टा है, विरोध कर रहा है। तो ये जो गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, तो लिख सकते हैं अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, ठीक है। बस इतना ही करना है।